एक बार एक आदमी बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने अपने जीवन में जो भी चाहा वह हासिल नहीं कर पाया और ना ही वह मुझे कभी मिला। हमेशा निराशा और असफलता ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बुद्धि में मुझे कमजोर हैं, फिर भी उन्हें सब कुछ मिल जाता है और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वह सब उन्हें मिल गया है। गुरुजी, आखिर में ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है और जो भी करते हैं हर एक काम में सफल हो जाते हैं, जो चाहते हैं वह हर एक चीज हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ अधिक से अधिक लोग, जैसे मैं सपने देखता हूं वैसे सपने ही देखते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी जो चाहते हैं वह हासिल नहीं कर पाते हैं और सफलता उनके हाथ नहीं लगती है। गुरुजी, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मैं जो चाहूं वह हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी की सारी बातें सुनी और फिर बोले, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए, उनके भाग्य में लिखा हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर लोग अपने भाग्य के सहारे नहीं बल्कि अपने कर्म के सहारे यह सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बनने के लिए मनुष्य के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतें और एक विशिष्ट नजरिया बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। इसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, बस तुम मेरी बातों को ध्यान से और अंत तक सुनो। उसे आदमी ने कहा, जी गुरुजी, मैं आपकी बातों को ध्यान से और अंत तक सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने बताना शुरू किया और बोले, हम सही तरीके और शांत मन से सोचकर जीवन में आने वाली हर कठिनाई का समाधान सोच सकते हैं। हम सबको अपने शून्य को खोजने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ है एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करने से है जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियां हैं। कोई द्वेष, कोई युद्ध, कोई चिंता नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति। अपनी शून्य के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वह करते रहना चाहिए जो हम करना पसंद करते हैं। हमें हर रोज अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रवेश न कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों से जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही से उपयोग कर रहे हैं? इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंता करने के लिए मजबूर करती है और यह हमें शून्य तक पहुंचाने की सफर को काफी रोमांचक बना देती है। इससे हम अपना लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयत्न करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े हो। ऐसे लोग हमें आगे बढ़ाने में प्रेरित करते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखना चाहिए और हम ऐसा 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका, हमें अपने आप से हमेशा यह सवाल पूछते रहना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें अपने जीवन में कब और कहां पहुंचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अच्छे से यह पता होना चाहिए हमें क्या हासिल करना चाहिए। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। चौथा तरीका, हमें अपने सपने के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टि बनाए रखना चाहिए। और पांचवा तरीका, हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पित रहना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करना चाहिए, यहां तक कि अकेले में भी अपने बारे में नकारात्मक बातें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जैसे उत्साह और आशा से भरे शब्द किसी के भी जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बूढ़े नहीं होते। हमें अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए चीजों और उचित शिक्षा की नहीं, बल्कि यह दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वह रास्ते अपने आप बना लेता है। हमें खुद को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या है, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या है और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो, हमारी आदत हमें उत्साहित और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
और सकारात्मक बनाए रखने के लिए अगर हम हमारे साथ काम करने वाले आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा बातें करते हैं, तब वह हमारे लिए और बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं और हमारे सफल होने की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें कमजोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए हम क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस वही करना चाहिए जो जरूरी है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला तभी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी ज्यादा आसान और अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है। यही जीतने का नियम है और यह ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें। मां बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए का प्रयास करना चाहिए। हमें जो चाहिए इसके बारे में पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए और हमें वह मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की कला से वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होगी। पहली आदत, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनके उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने इस जुड़े हुए लोगों की काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा नियम, हमें हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने का हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता लग जाए कि हम गलत हैं, तब हमें तुरंत अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठा नियम, चुनौती के समय भी हमें अपने अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवां नियम, हमें काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाए। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसी करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों की करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं, उन सब का एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही है। इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें पूरी नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और सकारात्मक हो और उनकी सोच सकारात्मक हो, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमें एक मजबूत और अनुभव इंसान बनाती है, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता का कारण बनती है। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले ही उस काम में सफल हो गए हैं या उस क्षेत्र की उन्हें जानकारी है, ना कि उन लोगों से जो सफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें चुप रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए, उससे ज्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए और दूसरे के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए और उन ब्रह्मांड की शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए जो हमें मदद करने के लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। हम दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव, उनके मन और आत्मा को सही पोषण देकर आसानी से बना सकते हैं और ऐसा हम उनकी सुंदरता, पहनावा, कामयाबी, घर के सामानों आदि की सच्ची प्रशंसा करके और उनके घर परिवार के विषय में बातचीत करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हम उसे ध्यान से सुनते हैं, चाहे वह अपनी सफलता के बारे में बता रहे हो, चाहे वह अपनी परेशानी के बारे में बता रहे हो, हमारा उनका ध्यान से सुनना उन्हें अच्छा महसूस करवाता है और ऐसा करके हम उनका विश्वास और समर्थन दोनों जीत सकते हैं। हमारी लोगों की ध्यान से सुनने की आदत प्रभावी और गंभीर बनाती है। हमारी हो रही बुराई
इस बात का प्रतीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम पलटकर अपनी बुराई का जवाब नहीं देते तो हम उसके नकारात्मक प्रभाव को वहीं निष्क्रिय कर देते हैं। हमें श्रेय या तारीफ मिले या ना मिले, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए। अभी हमारे काम का श्रेय कोई और ले रहा है, लेकिन सही समय हमें हमारे काम का पुरस्कार दिलवा ही देता है। जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं और हमारे काम का श्रेय लेने का कोशिश करते हैं, हमें उनसे बदला लेने के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर दया करके और उन्हें बीमार समझकर त्याग देना चाहिए। अगर हमारे अंदर करिश्मा है और अपने जबान के पक्के हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करिश्मा एक दैवीय रूप से प्राप्त शक्ति को कहा जाता है, लेकिन आम जिंदगी में करिश्मा एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर अधिकार देता है। करिश्मा को केवल अपने अंदर के आध्यात्मिक यात्रा को करके ही पाया जा सकता है। कुछ नियम हैं जिनके द्वारा हम अपने करिश्मा को जागृत और कायम रख सकते हैं। हमें ध्यान और एकांत के माध्यम से खुद को जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और कभी भी अपने धन और ताकत का दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को उनके बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए कि लोगों का ध्यान हम पर हो, ना कि हमारे पहनावे पर। हम जो भी करें पूरे जोश और उल्लास के साथ करें। हमें जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आदत हमें और भी बेहतर बनाती है। अगर हमसे कोई सलाह लेता है तो हमें उसकी समस्याओं पर व्यक्ति का ध्यान देते हुए उसे समाधान दिलाना चाहिए। अगर हम अपनी बात पर खरे उतरते हैं तो इसे हमें अपार सम्मान मिलता है। हम अपने छोटे छोटे कामों को पूरे कर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे हम किसी से मिलने का समय निश्चित करते हैं तो उसे निश्चित समय पर ही हमें उससे मिलना चाहिए। हमें अपने किए हुए वादों को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी ने अपनी समस्या या मजबूरी आपसे साझा की है तो हमें उसकी बातों को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करके हम सामने वाले का विश्वास जीत सकते हैं और साथ ही हमें अपने जुड़े हुए लोगों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना समय कैसे और किन लोगों के साथ बिताते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर दोस्तों की समीक्षा करते रहना चाहिए कि क्या हमारे दोस्त बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या वह हमें सही और सकारात्मक सुझाव देते हैं। क्या वह कठिन समय में हमारी मदद करते हैं। हमें शिकायत करने वालों, नकारात्मक सोच रखने वालों और हमें पीछे खींचने वाले दोस्तों से हमें दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही हमने नई और अच्छे लोगों से दोस्ती करने का प्रयास करना चाहिए और संबंध बनाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें धैर्य के महत्व को भी समझना चाहिए, क्योंकि बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में समय लगता है। इसीलिए हमें हर रोज अपने लक्ष्य के लिए एक एक कदम बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार धैर्य के साथ काम करने वाले न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी निर्माण करते हैं। जब हमें लगे कि हमारा काम पूरा हो चुका है, तब हमें उस काम में लगे वक्त का 10% समय और लगाना चाहिए। हमारा अपने काम के प्रति समर्पण बढ़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धन हम पर नियंत्रण न करें। हमें अपने कमाए धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन की सुधि और मन की शांति होती है। हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन वहां से नीचे गिरने में बहुत कम समय लगता है। इसीलिए सफलता को कभी अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें अपने चरित्र का अच्छा उदाहरण समाज में पेश करना चाहिए, ताकि लोग उसका अनुसरण कर सके। जिंदगी में सीखना बंद न करने के लिए हमें एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी उत्सुकता के कारण बच्चा हर चीज के बारे में जान लेता है जिसके बारे में वह जानना चाहता है। हमें बुद्धिमान लोगों की संगत करना चाहिए जो हमें समृद्ध बनाए, प्रोत्साहित करें, सफलता और जीने का मजा हमारे साथ साझा करें, और तब हम अपने सबसे अच्छे समय को उभरते हुए देख सकते हैं। हमें निराशावादी लोगों को अपने जीवन में कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। हमें सलाह सफल लोगों से लेनी चाहिए और असफल लोगों से सीख हमें चुनौतीपूर्ण और बड़े लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, जिसे पाना लोगों को असंभव लगे, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य ही ऊर्जा है
जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर ऊर्जा होगी अपना लक्ष्य पूरा करने में। उसके बाद भिक्षु ने उस आदमी से कहा, मुझे उम्मीद है अब तुम समझ गए होंगे कि तुम्हें सफल होने के लिए क्या करना होगा। आदमी ने भिक्षु को धन्यवाद बोला, उनकी आज्ञा ली और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।